एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर वसीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल के न्यू वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। जैसे हम देख रहे हैं सीजन चेंज होता जा रहा है और सीजन चेंज के साथ कितने सारे लोग नई तरह की चीजें शुरू कर देते हैं, न्यू फूड खाना शुरू करते हैं, न्यू फूड हैबिट्स, और उनके साथ आती है न्यू प्रॉब्लम्स, राइट। जैसे कि हम लंबे समय से क्या चीज नहीं खा रहे थे और क्या खा रहे थे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ आजकल का हॉट टॉपिक जो है ड्राई फ्रूट्स। यस, हम सभी अपनी सेहत बनाने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए आजकल जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं हम बच्चों को भी देते हैं, बड़ों को भी देते हैं और सब लोग ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उसको हम लंबे टाइम तक जो लोग सेव करते हैं, जो लोग सुखा कर रखते हैं ड्राई फ्रूट्स को, उनको रखने के लिए हम उसके अंदर कौन कौन से एसिड डालते हैं, क्या वो एसिड हमारे लिए सेफ है, किस बीमारी में हमें कौन सा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए और कौन सा कब खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या चीज कब खानी चाहिए और क्या आपको वो सूट करेगी या नहीं अपने हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से। थोड़ा हम देखकर चलेंगे पर ड्राई फ्रूट की आपको क्या चीज खानी चाहिए अपनी सेहत के हिसाब से, अपनी फिजिक के हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से। अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो वो बहुत हेल्दी रहता है आपके लिए। लेकिन अगर आपने कहीं सुना, कहीं देखा, अरे ये जो छुआरे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो आपने डेली छुआरे खाने शुरू कर दिए, बट यू डोंट नो कि वो आपको सूट कर रहा है या नुकसान दे रहा है। होता है ना ऐसा। अच्छा, एक बार तो मेरे घर में किसी ने बताया जब मैं छोटी थी कि आलमंड्स बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो सडनली हमारे यहाँ सब ने खाने शुरू कर दिए। अब नहीं पता है कि वो दादाजी को खाने हैं, दादी जी को खाने हैं, मम्मी पापा को खाने हैं या नहीं खाने हैं, या हमें कितनी क्वांटिटी में खाने, लेकिन सब खा रहे थे। वैसे मेरे यहाँ सभी हमेशा से बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखकर खाते थे। लेकिन फिर भी जनरली होता है ना कि हम लोगों को पता नहीं होता खाना कितना क्वांटिटी में है और किसको कितना खाना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको अच्छे से बताते हैं क्या चीज और कितनी खानी चाहिए। खासतौर पे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा सबसे पहला ड्राई फ्रूट सबका फेवरेट है, सबसे इजीली मिल जाता है। और जब भी हमने सुना होगा ना फर्स्ट टाइम ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, तो हमें एग्जाम्पल भी किसी ने ईसी का दिया होगा। एंड मैंने भी अभी इसी से बात करी थी। यस, हम बात कर रहे हैं आलमंड्स की। यस, ये आलमंड्स है। आलमंड्स आप सभी जानते हैं, जनरली बादाम जिसे हम कहते हैं हिंदी में। हाँ जी, बादाम सभी के फेवरेट हैं, बहुत हेल्दी हैं, आप सब जानते हैं। विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है ये, विटामिन का और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है ये। बालों के लिए, स्किन के लिए, आई साइट के लिए, इवन हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हमें डेली खाना चाहिए। लेकिन मैंने कई जगह देखा है, आप देखेंगे लोगों को कि लोग क्या करते हैं, ये टेबल पर या किचन में एक जार के अंदर या एक बाउल के अंदर रख देते हैं और पूरे दिन जब भी भूख लगी हेल्दी स्नैकिंग के नाम पे हम हेल्दी खा रहे हैं, हम गंदा नहीं खा रहे हैं, तो नमकीन नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है, तो चलो हेल्दी खाते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, हम लोग आते हैं, एक पूरा फिस्ट भरते हैं, पूरा मुट्ठी लेते हैं ड्राई फ्रूट्स का और जाते हैं उसको पूरा खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी और फिर से हमने एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट लिया और खा लिया, विच इज वेरी रॉन्ग। बहुत ज्यादा हेल्दी करते करते, बहुत ज्यादा हेल्दी की बातें हम करते करते क्या होता है, समटाइम्स उल्टा हो जाता है। बहुत ज्यादा हेल्दी फूड खाने से भी वेट गेन होता है, क्योंकि आपको जानते हैं ना इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फैट होता है, बट वो अच्छा है अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में लें। हद से ज्यादा कोई भी हेल्दी भी चीज होगी तो वो भी नुकसान देगी ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। आलमंड्स और अखरोट, राइट, अखरोट जो होती है, अखरोट और आलमंड, ये दो ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि प्लीज उन्हें सोक करके लें। अगर टाइम नहीं है, दिन में कभी खाने का मौका आया, तो एटलीस्ट तो 3 आवर्स सोक कर ही लें। मैंने एक दिन घर में भिगोया और मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जो हम ये चीजें भिगो कर रखते हैं ना, उसके ऊपर एक कलर आ जाता है, राइट। वो कलर किस चीज का होता है, वो एक ब्राउनिश कलर है और अजीब सा जेली काइंड ऑफ फॉर्म हो जाता है उसके ऊपर। बहुत हल्का लेयर होता है उस जेली का, पूरा वाटर जेली नहीं होता है, बट वो जो है ना वो अजीब सा एक एसिड है, एक अलग चीज है जो आप नहीं खाना चाहेंगे, विच इज रियली वेरी हार्मफुल। तो आप कोशिश करिए जब भी आलमंड्स एंड अखरोट खाएं उसको 3 आवर्स, आपको 3 आवर्स एटलीस्ट उसको भिगोना है। अदरवाइज ओवरनाइट सोक करिए, विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। एंड इसमें जितने एसिड्स लगे होते हैं वो सारे क्लीन हो जाते हैं। जब तक हम इसको यूज करने में आते हैं तब तक वो क्लीन हो जाएगा और आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। और उस हेल्दी से स्नैक्स को फिर आप खाएंगे
तो वो अलग ही मजा आएगा और आपकी हेल्थ को लगेगा और वो थोड़ा ना सॉफ्ट हो जाएगा, इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर हम बात करते हैं ना पील करने की, तो आप लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा या तो लोग उसको पील कर देते हैं, राइट, और उसको थ्रो कर देते हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आप उसके पील्स को डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो प्लीज डोंट थ्रो देम, ठीक है, आप उसको खा लीजिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, तो बेटर है कि आप अवॉइड करें, उसको पील कर दें, उसके बाद आप आराम से उसको खाइए, तो आपको बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा, आप ज्यादा हेल्दी होंगे। एंड यू नो, जितना स्टमक क्लीन होता है इतने ही आप हेल्दी रहते हैं। स्टमक क्लीन का भी ध्यान रखना है। आप देखेंगे अगर हम इन फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को सोक करके नहीं रखते हैं, तो जानते हैं क्या होता है, उस पर एक फाइटिक एसिड होता है, राइट, वो जो फाइटिक एसिड होता है इनके ऊपर, तो वो आपका एब्जॉर्प्शन जो होता है स्टमक में ड्राई फ्रूट्स का, उनको हैम्पर करता है। अगर आपको फाइटिक एसिड की लेयर हटानी है, तो आपको सोक करना इन चीजों का बहुत जरूरी है। ड्राई फ्रूट सोक करिए और उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो आपके स्टमक में होगा, वही आपको बेनिफिट देने वाला है। अगर आप उसको सोक नहीं करते हैं, तो वो हैम्पर कर जाएगा। आप खा तो रहे हैं, राइट, सोक्ड विदाउट सोक्ड जो आलमंड्स हैं वो आप खा तो रहे हैं, लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। आपका स्टमक उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, डाइजेस्ट भी नहीं करेगा, राइट, और वो कहीं ना कहीं उसका जो न्यूट्रिशन है वो बिना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे उसको बाहर निकाल देगी। तो हमें क्या करना है, उसको बेटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए वेट करना है। और एक और चीज आप देखेंगे, फाइटिक एसिड तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड इन पर लगाया जाता है। इनके ऊपर एक लेयर होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, विच इज वेरी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल इफेक्ट है इसके सल्फर डाइऑक्साइड के बॉडी के ऊपर। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जिनको हम ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं हेल्दी समझकर, या हम अपने घर के बड़ों को, हम खुद को, अपने लाइफ पार्टनर्स को अपनी इस तरह की हम हेल्दी चीजें खिलाते हैं कि प्लीज प्लीज खा के जाना है ऑफिस जाने से पहले, और उसमें हम एक हार्मफुल केमिकल दे रहे हैं, विच इज वेरी बैड। तो हमें एक थोड़ा सोक करना तो बहुत जरूरी है, और जैसे ही आप सोक करेंगे, इसकी सारी जो बेकार चीजें हैं वो निकल जाएंगी, एक प्योर फॉर्म आएगी, विच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। आप उसको लीजिए अच्छे से, एंड यू विल सी द बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स। आपकी हेल्थ ज्यादा अच्छी बनेगी, दिन पे दिन आप देखेंगे आप ज्यादा बेटर होते जा रहे हैं, माइंड ज्यादा अलर्ट रहेगा, स्किन ज्यादा फ्रेश रहेगी। आलमंड्स के 2 फायदे हैं, एक तो आपका वेट गेन भी कराता है, और दूसरा वेट लॉस भी कराता है। अब आप सोचिए कि एक ही चीज से ये 2 बेनिफिट्स कैसे हो रहे हैं। चलिए बताते हैं इसके बारे में। आलमंड्स को लेके हमने ये सुना है ना, बच्चा है कमजोर है, या फिर कोई बड़ा है कमजोर है, इसे बहुत ज्यादा दूध बादाम खिलाया करो, ये मोटा हो जाएगा, राइट, सुना होगा आपने। और लेकिन उसकी क्वांटिटी के बारे में कोई नहीं जानता है। एक चीज आपने ये भी सुनी होगी, अरे वेट लॉस करना है, आप आलमंड क्यों नहीं खाते मॉर्निंग में, आप देखेंगे कि वेट जो है स्टेबल रहेगा। अब ये दोनों चीजें इतनी उल्टी है ना, कि इन दोनों के बारे में सुनते और सोचते हुए हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं किसके लिए क्या करना है। चलिए इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी आपको, अगर हम वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, आलमंड्स, सैटिस्फाइटी लेवल बहुत अच्छा होता है, हमें इससे भूख नहीं लगती है बार बार, राइट, हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, और इसमें कार्ब्स भी है। कार्ब्स मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा चला जाता है तो हमारी बॉडी जो है स्टेबल रहती है, एकदम हंगर पैंक्स नहीं होते, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम वेट लॉस कर रहे हैं और उसके लिए हम आलमंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पर्सन के लिए 5 आलमंड्स आर इनफ। आप 5 से ज्यादा आलमंड्स लेने की जरूरत नहीं है। आप एक पर्सन के लिए 5 आलमंड्स नाइट में सोक कर दीजिए, और मॉर्निंग में अकॉर्डिंग टू योर डाइजेशन उसका छिलका हटाना है या नहीं हटाना, उसका ध्यान रखिए और उसे आराम से खाइए। आपका वेट आराम से मैनेज होगा। और हाँ, इसी के साथ उल्टा हम देखेंगे, अगर हमें वेट गेन करना है तो हम क्या करेंगे, हमें अगर वेट गेन कराना है किसी का, तो आलमंड्स लेंगे, 30 तक आलमंड्स ले सकते हैं, राइट, डिपेंड अपॉन योर एबिलिटी टू डाइजेस्ट। तो हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके चलेंगे। फर्स्ट टाइम में हम 10 आलमंड्स से स्टार्ट करेंगे। 10 आलमंड्स लिए हमने, और उन 10 आलमंड्स को हम क्या करेंगे, सोक कर देंगे, राइट। साथ में कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, विच इज हेल्दी, कैश्यू नट्स ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, और अखरोट ले सकते हैं। बाकी भी चीजें आप इजीली ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐड करेंगे आप, नाइट भर आपने उसको सोक रहने दिया, मॉर्निंग में उसको हम एक पेस्ट में रेडी कर लेंगे। उसको पेस्ट बनाया और उसके अंदर हमने मिल्क ऐड कर दिया। उस मिल्क को ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि वो एक शेक काइंड ऑफ बन गया। वो हम जिसका भी वेट गेन कराना है सिर्फ उन्हीं को देना है। ये एक्सेस ऑफ एनर्जी के लिए नहीं है, प्लीज इसे हर कोई ना पिए,
राइट। सिर्फ आलमंड मिल्क से हमारा वेट गेन होगा, तो प्लीज उसको नहीं लेना है, राइट। कोई भी नहीं लेगा, सिर्फ जिनको वेट गेन करना है वही लेंगे। तो आप ये आलमंड्स का जो शेक है ये दे सकते हैं, और उन्हें बोलिए जो भी खाएं, पहले तो उनका डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो सीरियसली आप बहुत अच्छे से इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, वेट भी गेन होगा एंड यू विल सी द गुड रिजल्ट सून। लेकिन अगर उल्टा है, आपके स्टमक की डाइजेशन फायर ही अच्छी नहीं है, मीन्स आपका स्टमक बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो क्या होगा, उल्टा हो जाए। ये जो आपने बीच में ये सब का सब जो भिगोया था, ये यूज किया था, तो क्या होगा, जो पेशेंट है या जो भी पर्सन है उसको उल्टा लूज मोशंस हो जाएंगे इसकी वजह से, राइट। तो हमें कितना देना है, कैसे देना है, बहुत ही स्लोली ये प्रोसेस होता है। थोड़ा थोड़ा करके हम कोई भी चीज चेंज करते हैं, राइट। एक दिन में आपने 30 आलमंड्स का उठाकर एक को मिल्क दे दिया और आप चाह रहे हैं जल्दी वेट गेन हो जाए, नहीं होगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, ओके, विच इज टोटली रिवर्स, उल्टा हो जाएगा और सब चीज में फिर से उन्हें प्रॉब्लम आने लगेगी, लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सो वेट करिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, और वेट लॉस के लिए सिर्फ 5 आलमंड्स ओवरनाइट सोक्ड, और कुछ नहीं लेना है। और हाँ, आपने सुना होगा हमें स्टमक क्लीन करने के लिए भी कुछ आलमंड्स की या फिर कुछ और ड्राई फ्रूट्स की जरूरत होती है, राइट, क्योंकि फाइबर होता है। अब ये फाइबर वाले ड्राई फ्रूट्स कौन से होते हैं, और डाइजेशन की यानी कि स्टमक अपसेट की या फिर स्टमक क्लियर ना होने की प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ बहुत से लोगों को है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, राइट। अब कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स लेंगे, चलिए हम देखते हैं आगे। तो हम बता रहे थे आपको डाइजेशन इंप्रूव करने वाले या फिर कॉन्स्टिपेशन क्लियर करने वाले ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए मेरे पास कुछ रेजिन्स हैं और ये है डेट्स। डेट्स आप जानते हैं, खजूर, राइट, ये हम सभी खाते हैं, है ना, दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये दोनों ही सुपर फूड हैं, आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, ये स्टमक भी बहुत अच्छा क्लीन करते हैं। मगर आप किस लिए खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले माइंड में रखिए कि आपका टारगेट क्या है, उसके हिसाब से अपने ड्राई फ्रूट चूज करिए और उनको रेगुलरली खाइए। अब जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, अगर आपका सिर्फ टारगेट है स्टमक क्लीन करना, तो आप क्या करेंगे, स्टमक क्लीन करने के लिए इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में आप ये ड्राई फ्रूट्स लीजिए। जी हाँ, 10 रेजिन्स एंड 2 डेट्स इनफ, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं खाना है। या फिर जो आपकी रेजिन्स हैं उसकी जगह हम मुनक्का भी यूज कर सकते हैं। मुनक्का आपने देखा होगा, सीड्स वाला होता है, इनसे थोड़ा बड़ा होता है। तो वो ये दोनों या तीनों चीजें हैं जो आप नाइट में लीजिए और सुबह स्टमक बहुत क्लीन हो जाता है। समटाइम्स अगर आपको टाइम नहीं मिला है, आपके मॉर्निंग वाले आलमंड्स रखे हैं और आप सोच रहे हैं वो मैं तो सुबह में खाना ही भूल गया या मैं भूल गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उन आलमंड्स को भी इसी टाइम ले लीजिए इनके साथ, वो भी बहुत अच्छे से स्टमक क्लीन करते हैं। यू नो, दीज आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप नाइट में ये लीजिए और मॉर्निंग में देखिए उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, स्टमक एकदम क्लीन हो जाता है। एंड यू नो, जब स्टमक क्लीन होता है तो क्या होता है, हम ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं, ज्यादा काम होते हैं, ज्यादा हैप्पी होते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो हमें वो भी करना है एंड वो भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट से। तो कल से ही स्टार्ट करिए अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। अच्छा, नेक्स्ट चीज मैं आपको क्या बता रही थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यस, ये है पॉपी सीड्स। ये पॉपी सीड्स क्या होता है, ये है खसखस, आपने सुना होगा, कुछ लोग इनको कुछ रेसिपीज में यूज करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे दाने वाली चीजें होती हैं, राइट, बहुत छोटे छोटे सीड्स हैं, बहुत बारीक बारीक से। तो ये जो है, ये पॉपी सीड्स, खसखस जो होती है, ये वुमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वुमेन हार्मोन्स जो है वो भी बहुत अच्छे रेगुलेट करती है। और आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि इनफर्टिलिटी होती है जिन लेडीज में, जिनको प्रॉपर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या फिर कंसीव करने की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। डेली आप थोड़े से पॉपी सीड्स को उसी तरह रात में भिगोकर सुबह में मिल्क के साथ उनको शेक बना लीजिए और उसको लीजिए एंड विल सी द रिजल्ट। एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी, आजकल जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं वो वेट गेन की वजह से भी हैं। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जब भी कंसीव करने का प्लान हो, सबसे पहले आप वेट लॉस करिए। आपको किसी भी हार्मोनल मेडिसिन की या फिर एंटीबायोटिक्स की या फिर किसी डिफरेंट टाइप की मेडिसिन की किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं या बहुत ज्यादा अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है या बाकी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वेट लॉस करिए, क्योंकि वेट जो है वो फैट होता है ज्यादातर, और ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने से भी
वेट गेन होता है क्योंकि ज्यादा फैट हो जाता है। तो वो सब चीजें लेबल करना, फिर फैट कम करना अपनी बॉडी का, और अच्छी न्यूट्रिशन के साथ ही आप हमेशा फैट लॉस करिए, वेट लॉस करिए। ये नहीं कि आधे दिन मैंने खाया नहीं और आधे दिन खाया और मेरा वेट लॉस हो गया। पूरी लाइफ तो आप ये चीज नहीं कर सकते हैं ना कि आप आधे टाइम खा रहे हैं और आधे टाइम नहीं खा रहे, क्योंकि जब हम नहीं खाते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत लो होते हैं, हमें गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है। उन चीज को तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं हम अपनी लाइफ में। हमें एक हेल्दी वेट लॉस चाहिए। जो आप हेल्दी वेट लॉस करेंगे वो अच्छी अच्छी सी चीजें खाकर बार बार खाइए, फूड को एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए, एनर्जेटिक रहिए, एंड यू विल टेक योर केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख पाएंगे और अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताने वाली हूँ आपको। सो स्टे ट्यून्ड। मैं जल्दी से अपनी दूसरी वीडियो बनाकर आपको सेंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।